तो लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला टैब कंप्लीट कर लिया था। आज हम देखेंगे यहाँ पे डाटा टैब। अब इस डाटा टैब में देखिएगा सबसे स्टार्ट में हमको क्या दिया हुआ है, गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा, है ना। गेट एंड ट्रांसफॉर्म डाटा बोलकर हमको एक ऑप्शन दिया है। एक्चुअल में ये ऑप्शन इसलिए दिया है ताकि आप कहीं और से डेटा एक्सेल में ला सकें, यानी बाहर से, ठीक है। एक्सेल में नहीं है, किसी और फाइल, या एक्सेल में भी है। आप कहाँ कहाँ से ला सकते हैं, देखिए इंटरनेट के पेज से भी ला सकते हैं। इंटरनेट के पेज से लाने का मतलब, अगर इंटरनेट के पेज में भी कुछ डाटा टेबल्स रोज में बने हुए डाटा है ना, ऐसे नहीं कि कुछ भी लिखा हुआ चीज को आपको इसमें चाहिए। तो टेबल्स रोज में लिखा हुआ डाटा है, इंटरनेट पे दिख रहा है, तो आप उसको भी ला सकते हैं। ऐसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ ऊपर जो भी लिखा है वही सेम चीज इसके अंदर भी है, गेट डाटा। तो मैंने क्लिक किया, देखिए फ्रॉम फाइल, फाइल से कहाँ से, एक्सेल का फाइल से, या फिर टेक्स्ट, टेक्स्ट मतलब नोटपैड। एक होता है सीएसवी बोलकर एक दिया हुआ, जो कि देखो लिखा हुआ यहाँ पे मैसेज में आ रहा है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सीएसवी का क्या मतलब हुआ, कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। वैसे फाइल को भी ज्यादातर देखना अपलोड करते वक्त, ज्यादातर हम डॉक्यूमेंट्स जब अपलोड करते हैं तो सीएसवी में अपलोड करते हैं। डॉक्यूमेंट सेक्टर्स के जितने भी, जैसे जीएसटी या और भी इनकम टैक्स, इस तरह कई जगहों पे हम डेटा अपलोड करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट के वेबसाइट में, तो सीएसवी फाइल में ही अपलोड किया जाता है। कैसे होता है मैं दिखाऊंगा। ये सब भी तो इंटरनेट के ही फाइल है, एक्सएमएल, जेसन, पीडीएफ। पीडीएफ जैसे मैं अभी बनाकर दिखाऊंगा, जैसे हम वर्ड में पीडीएफ बना सकते हैं ना, फाइल, पीडीएफ फाइल, तो उसके डाटा कैसे। तो और ये इस तरह से ऑनलाइन, अगर आप इंटरनेट से, या फिर आपका डाटा सर्वर वगैरह है, तो उसमें से आप कैसे लाएंगे उसके लिए दिया, अगर कभी सर्वर वगैरह से काम करते हैं आप, तो वहां से। तो जैसे मैं यहाँ पर सिंपल आपको दिखाता हूँ, फ्रॉम फाइल, तो ये फ्रॉम टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसवी बोलकर दिया है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक नोटपैड फाइल ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ये नोटपैड। और यहाँ पे मैंने जैसे लिख लिया, देखो रोल नंबर 101 कॉमा रमेश कॉमा डीसीए कॉमा, ऐसे कॉमा कॉमा लिखा हुआ डेटा। फिर जैसे मैंने डेट डाल दिया, कॉमा फीस जैसे मैंने डाल दिया, है ना। इस तरह से डेटा जो लिखा हुआ है उसको, रमेश कॉमा कॉमा, ये, इसको मैं सेव कर देता हूँ, फाइल सेव, और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, डेस्कटॉप। और इसको मैं नेम देते वक्त आप देखेंगे यहाँ पर मैंने सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स ले लिया। और इसको मैं जब नाम दूं, जैसे मैंने इसको डाटा नाम दे दिया, और डॉट सीएसवी, क्या किया मैंने, इसका एक्सटेंशन चेंज कर दिया ना। क्या किया मैंने, ऑल फाइल्स, और दूसरा क्या ले लिया, फाइल नेम में डाटा, डाटा फाइल का नाम, और एक्सटेंशन मैंने खुद दे दिया सीएसवी। और उसके बाद मैंने कर दिया इसको सेव, ये सेव हो गया, ठीक। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये रखा हुआ है, आप देखेंगे यहाँ डेस्कटॉप पे, देखो ये रखा हुआ है, देखो एक्सेल का फाइल जैसे ही आइकॉन है ना इसका, एक्सेल देखो एक्स बना हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसी को यहाँ पर कॉल करूंगा, तो इसके लिए मैंने गेट डाटा और टेक्स्ट फ्रॉम फाइल ये दिया, देखो फ्रॉम टेक्स्ट ऑब्लिक सीएसवी, इसको मैंने क्लिक किया। ये आ गया। अब ये मुझको फाइल सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, मैं चला जाऊंगा डेस्कटॉप पे। ये मैं डेस्कटॉप पे चला गया, ये रखा हुआ है सीएसवी फाइल, या नोटपैड का फाइल भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं ना। और फिर इंपोर्ट बोला, इंपोर्ट बोलते देखिएगा यहाँ थोड़ा सा प्रोसेस होगा, ये प्रोसेस कर रहा है, और ये शो हो गया। देखिए कैसा दिखेगा, मुझको दिखा रहा है, देखिए, है ना, यही था ना, यही सब लिखा था मैंने, 101 रमेश डीसीए, है ना, और कोई हेडिंग नहीं दिया था ना, इसलिए देखो कॉलन 1 2 3 4 इस तरह से। तो पूरा डेटा हमारा आ गया देखो टेबल में। और सिंपल मैं इसको ओके कर दूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो बॉटम में लोड बोलकर दिया, इसको बस हमको क्लिक करना है। ये मैंने लोड बोला, और आप देखेंगे यहाँ पे हमारा डेटा आ गया, देखिए ये आ गया हमारा डेटा। इस तरह से हम कहीं दूसरे फाइल के अंदर से भी डाटा ला सकते हैं। सेम ऐसे ही मैं क्या करता हूँ, वर्ड ओपन करता हूँ। ये मैंने वर्ड ओपन किया, वर्ड के अंदर भी मैं क्या करता हूँ, कोई फाइल बना लेता हूँ। ये मैंने टेबल बनाया, देखिए इंसर्ट टेबल फाइल,
चलो इतना ही यहाँ पे मैंने दे दिया, रोल नंबर, नेम, कोर्स, डेट, फीस, फिर यहाँ पे वैसे ही मैंने डाल दिया दीपक TCA। ये मैंने लिख दिया, ठीक है। अब मैं सेव कर देता हूँ इसको, मैंने फाइल और मैंने सेव बोला, और इसको मैं सेव कर दूंगा जैसे मैंने ब्राउज, और इसको मैंने कर दिया डेस्कटॉप पे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सेव एज टाइप, इसमें मैं ले लूंगा PDF, देखिए दिया हुआ PDF। PDF में मैं सेव कर दूंगा, ये लिया। अब देखिए इसका एक्सटेंशन भी बन रहा है PDF, और फिर मैंने कर दिया सेव। ये देखिए ये ओपन करके भी दिखा रहा है, देखिए PDF फाइल ये हमारा बन गया, देखिए इसमें टेबल बना हुआ है। तो ऐसे फॉर्म में अगर है तो उसको भी हम कॉल कर सकते हैं। देखिए फिर से मैं एक्सेल में चलता हूँ, ये एक्सेल पहले क्लोज कर देता हूँ मैं इसको, क्लोज, और फिर न्यू ले लेते हैं, डाटा, और डाटा मैंने गेट डाटा फ्रॉम फाइल, और ये मैंने ले लिया देखिए क्या, PDF, देखिए फ्रॉम PDF। ये PDF को क्लिक किया, और सिंपल मेरा कहाँ पे रखा हुआ देखिए, यही नाम था, गलती से मैंने नाम भी नहीं दिया ठीक से, तो रोल नंबर। तो ये चलो सेलेक्ट कर लेते हैं, और इम्पोर्ट, इम्पोर्ट बोला, अब आप देखिएगा वो इम्पोर्ट कर लेगा उसी तरह से, और मुझको दिखा भी देगा कैसा दिखेगा। तो सिंपल इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, बाहर से, है ना, एक्सेल के बाहर अगर हमारा कोई डेटा रखा हुआ है तो उसको हम सेलेक्ट करके यहाँ ला सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमको ये शो कर रहा है टेबल बोलकर भी, और पेज, जिसको भी लेना है उसको क्लिक कीजिए, देखिए ये दिखा रहा है, ये पेज की तरह, ये टेबल की तरह, तो जैसा भी जो भी लोगे एक ही मतलब है वैसे। लोड बोला मैंने, और ये यहाँ पर आ जाएगा, देखिए, ठीक है। तो इस तरह से एक्सटर्नल डेटा को, ऐसे ही हमने याद होगा पढ़ा था क्या, मेल मर्ज पढ़ा था। मेल मर्ज में हमने एक्सेस का फाइल बनाया था, एड्रेस वगैरह स्टोर किया था। तो हम क्या कर सकते हैं, एड्रेस भी हम यहाँ पे उसका भी उस फाइल को भी हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे रखा नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता। तो एक्सेस का फाइल का भी हम क्या कर सकते हैं, डेटा एक्सेल में ला सकते हैं इसी की जरिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको कभी भी जरूरत पड़े कि बाहर का कोई फाइल एक्सेल में लाना हो, तो आप कहाँ से लाएंगे, इसी से लेकर आएंगे, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास, यहाँ पे हम आगे चलें तो डाटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पूरा का पूरा सेक्शन वही है ना। यहाँ पर इसी सेक्शन को हमको देखना है, ये हमारा हमारे यूज का नहीं है। क्वेरीज एंड कंडीशन कनेक्शन वगैरह ये हमारे काम का नहीं है। दूसरा हमारे पास है, यहाँ पर देख सकते हैं ये शॉर्ट, शॉर्ट तो हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, ये वही शॉर्ट है। फिल्टर भी हमने पहले ही पढ़ा हुआ है होम पेज में। लेकिन यहाँ पर एक नया चीज आपको देखने को मिलता है, ये एडवांस्ड। सेम वही चीज है, लेकिन यहाँ पर हमको एक एक्स्ट्रा चीज क्या मिलता है, एडवांस्ड। तो इसी को हम करके देखेंगे एडवांस्ड से क्या फायदा होता है, ठीक है। तो मैं चलता हूँ, पहले तो अपना एक फाइल ओपन कर लेता हूँ, ये मेरा फाइल, और फिर यहाँ पे मैं ले लेता हूँ अपना डाटा, ये रहा। ओह, चलो मैं यहाँ पर निकालना पड़ जाएगा मुझको सारा चीज, इसको हटा देते हैं, डिलीट को भी, डिलीट, इफ, ये मेरा बन गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, देखो इस एडवांस फिल्टर को यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला तो ये हमारा डेटा सेक्शन हो गया, यहाँ पे हेडिंग्स को कॉपी कर लेंगे। ये मैंने हेडिंग को सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ पे चला गया होम, कॉपी, ये मैंने कॉपी बोल दिया। और इसी चीज को मैंने यहाँ पे नीचे, यहाँ पे चाहो तो आप राइट साइड में भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि राइट साइड बहुत आगे की तरफ चला जाना पड़ेगा, इसलिए मैं बॉटम में कर देता हूँ, और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये मैंने पेस्ट किया, हेडिंग देखिए आ गया। और मुझको कौन सा डेटा चाहिए, मुझको रिजल्ट चाहिए पास वाला, ठीक है। मुझको किसको फिल्टर करना है, पास।
तो देखिए मैंने यहाँ पे रखा इसी जगह पे, और मैं यहाँ पे चलता हूँ एडवांस्ड डाटा, फिल्टर में एडवांस्ड, और यहाँ पर देखिएगा क्या क्या ऑप्शन पूछ रहा है। पहला फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस, ठीक है, पहला ऑप्शन फिल्टर द लिस्ट इन प्लेस यानी उसी जगह पे फिल्टर करो। इसका क्या मतलब हुआ, उसी जगह पे फिल्टर करो। जैसे यहाँ पे हमारे पास आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे ये डेटा रखा हुआ है ना, यहीं पे फिल्टर करो। पहले पूछ रहा है लिस्ट रेंज, लिस्ट रेंज बताओ किसको फिल्टर करना है, तो ये मैंने क्लिक प्रेस करके ये सिलेक्ट कर लिया, इसको फिल्टर करना है। और ये फिल्टर कहाँ पे करेगा, यहीं पे करेगा, कहीं और नहीं करेगा, ठीक है। और फिर दूसरा ऑप्शन क्या दिया देखिए, क्राइटेरिया रेंज। याद होगा आप लोगों को क्राइटेरिया का क्या मतलब होता है, क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन ना। तो कंडीशन रेंज, तो कंडीशन रेंज ये नीचे दिया हुआ है, तो इसको मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा। आप चाहो तो सिर्फ रिजल्ट पास सेलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, कि भाई रिजल्ट वाला ही, सिर्फ हमको पास वाला ही दिखाना है। आप चाहो तो डायरेक्ट ये सेलेक्ट कर लो, काफी है। और उसके बाद फिर क्या कर दो, ओके। एक ऑप्शन और दिया हुआ देखो, इसका क्या मतलब हुआ, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, मतलब डुप्लीकेट वाला मत शो करना बस। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, ओके किया। देखिए सिर्फ पास वाला आया, फेल वाला देखो हट गया। कंट्रोल जेड करता हूँ, दूसरा ऑप्शन मैं दिखाता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं फिर से चलता हूँ फिल्टर, ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया एडवांस्ड, और ये यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो क्या दिया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, मतलब फिल्टर यहीं पे नहीं करना है, उसको दूसरी जगह पे फिल्टर करके लाना है। तो इसको ऑप्शन को ले लेता हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं ये रेंज है ना, ये रेंज दिया हुआ, रेंज यहाँ पर पूरा सेलेक्ट है देखो, है ना। अगर पूरा सेलेक्ट ना हो तो आप खुद से सेलेक्ट कर सकते हैं। क्राइटेरिया, क्राइटेरिया में मैं फिर यहाँ पे गया, और यहाँ पर फिर से मैंने ले लिया देखिए रिजल्ट वाला, ठीक है। अब यहाँ नीचे एक और ऑप्शन देखो एक्टिव हो गया, कॉपी टू, कहाँ पे करना है, तो यहाँ पे क्लिक किया। और कॉपी कहाँ पे करना, वो लोकेशन, तो लोकेशन मैंने यहाँ पे बता दिया, यहाँ पे बताओ, ये लोकेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया। खूब सारा रेंज सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं, कोई भी एक सेल सेलेक्ट करना है। और उसके बाद फिर ओके, ये मैंने ओके बोला, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया, ठीक है। देखिए तो इस तरह से ऐसे हम इसको लेकर आते हैं। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया है क्या, एडवांस, ठीक है। सेम इसी तरह से हमारे पास एक और ऑप्शन है देखिए, फिल्टर, फिल्टर का एक फंक्शन भी है, ठीक है। क्या है हमारे पास, फिल्टर का फंक्शन भी। तो जैसे मैं करके दिखाऊं आप लोगों को, ये डिलीट कर देता हूँ इधर से, ये डिलीट। अब यहीं पे मैंने रखा कर्सर, और मैं यहाँ पे लगाता हूँ देखो, इज इक्वल टू फिल्टर, ठीक है। और फिल्टर में क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ देखिए इसके अंदर, एरे, और दूसरा ऑप्शन इंक्लूड। एरे मतलब डाटा, ठीक है, डाटा सेलेक्ट कर लो, ये मैंने डाटा सेलेक्ट कर लिया, सिंपल, ये पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप इसको F4 करके लॉक भी कर दो, ये मैंने F4 करके लॉक कर दिया, कॉमा। फिर उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास देखो, इंक्लूड। अब इंक्लूड में हमको कहां से आप कंडीशन दे रहे हैं वो बताना होता है। तो हम यहाँ पे कंडीशन कहां से दे रहे हैं, तो रिजल्ट से। तो ये मैं पूरा रिजल्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ये मैंने ऊपर से नीचे तक, ये मैंने रिजल्ट्स को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। क्या किया मैंने, यहाँ से ऊपर से यहाँ नीचे तक रिजल्ट को सेलेक्ट किया। और फिर यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको भी F4 कर देता हूँ, F4। और दूसरा इज इक्वल टू मैंने कर दिया, चलो पास, देखिए। या फिर मैं इज इक्वल टू लिख के पास लिखने की जगह यहाँ से पास सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये ब्रैकेट क्लोज, और फिर सिंपल मैं कर दूंगा एंटर। अब इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं, ये सेलेक्ट किया मैंने, और F4, और फिर मैं कर देता हूँ एंटर, देखिए आ गया। इससे फायदा क्या होगा इस फिल्टर से, कि आप यहाँ पे चेंज करो, फेल, तो देखिए फेल वाला, पास लिखोगे तो पास वाला। लेकिन इससे पहले जो मैं एडवांस से दिखा रहा था, इसमें नहीं कर सकते थे। इसमें आप अगर यहाँ पे वैल्यू चेंज करते तो ये वैल्यू चेंज नहीं होता, ये प्रॉब्लम है बस इतना। बाकी ये भी वही चीज कर रहा है जो चीज ये करता है ना। बस फर्क यहाँ पे ये है कि यहाँ पर आप चेंज कर सकते वैल्यू, वहां पर आपको चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, ठीक है। तो ये वही सेम चीज फिल्टर। और याद रखिएगा हम आगे चल के एक आध क्लास ना फिल्टर, शॉर्ट,
और कुछ कुछ सर्च करने का ही काम करेंगे एक दिन, ठीक है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आपको दिया हुआ देखिएगा डाटा टूल्स, डाटा टूल्स बोलकर दिया है। ये जो सेक्शन है याद रखिएगा, शॉर्ट करना, एक्सेल में शॉर्ट करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, फिल्टर करना बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि आपके पास होगा क्या, डेटा ही होगा ना, और तो कुछ नहीं होगा एक्सेल में। क्या लेटर लिखा हुआ रहेगा क्या उसमें, नहीं ना, उसमें हमारे पास क्या होगा, डेटा, और डेटा को हम असेंडिंग डिसेंडिंग या ग्रुप में शॉर्ट करेंगे। फिल्टर, बार बार आपको डेटा में से कुछ ना कुछ डेटा निकालना होगा, तो निकालने के लिए आपको फिल्टर का यूज करना होगा, है ना। और तीसरा चीज अब जो मैं दिखाने वाला हूँ, टेक्स्ट टू कॉलम्स, इसका इस्तेमाल हम करते हैं बहुत। टेक्स्ट टू कॉलन, क्योंकि डेटा, जैसे याद होगा मैंने अभी अभी आप लोगों को एक डेटा दिखाया था, CSV फाइल बोलकर, आप लोगों ने देखा ही था। हमारे पास ये मैंने ये डेटा दिया, देखिए ये हमारे पास, अच्छा ये तो अब फिर उसी में ओपन हो जाएगा, चलो ये आगे आ गया। नहीं तो नॉर्मली हमारे पास जो डेटा हमको मिलता है एक्सेल में, खास तौर पे एक्सेल में, कई बार लोग ऑनलाइन इन्हीं चीजों से बहुत पैसे बना रहे होते हैं, ऑनलाइन घर पे बैठे बैठे वो लोग काम करते हैं। किस तरह की चीजें, उनको डेटा मिल जाता है, ठीक है, उनको डेटा किस तरह का मिल जाता है, जैसे ऐसा लिखा हुआ कि भाई उसका रोल नंबर लिखा है डायरेक्ट, फिर उसका नाम लिखा है, फिर इसी तरह से साथ ही साथ लगातार कॉमा, कोर्स भी लिखा है, कॉमा डेट भी लिखा हुआ है, कॉमा फीस भी लिखा हुआ है। अब ये एक ही सेल में लिखा हुआ है, देखिए अब इनको हमको करना क्या है, इनको अलग अलग सेल्स में शिफ्ट करना है। इसी तरह के डेटा बहुत ज्यादा है ना, क्योंकि ऑनलाइन कोई भी डाटा अपलोड करता है तो इसी तरह से स्टोर रहते हैं। अब इन्हीं को हमको क्या करना होगा, इन्हीं को हमको ठीक तरह से डिवाइड करना होगा, एक एक सेल में एक एक डेटा को डालना होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो वो इसी से ही करेंगे। ये मैंने सेलेक्ट किया, डाटा में गया, और यहाँ पर दिया देखिए टेक्स्ट टू कॉलम्स, सिंपल इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारे पास एक विंडो, और इसमें लिखा हुआ देखिए डिलिमिटेड। ये डिलिमिटेड क्या होता है, ये एक्चुअल में एक तरह से किस चीज से ये डेटा सेपरेटेड है ये बताना होता है हमको, समझ में आया। डिलिमिटेड मतलब क्या होता है, हमारे पास जो ये डेटा है वो एक दूसरे से कैसे सेपरेट है, मतलब अलग अलग कैसे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो ये डेटा अलग कैसे है, कॉमा से किया हुआ है ना, अलग कॉमा से होगा, या कोई डाटा क्या होगा स्पेस बार से होगा। जैसे अगर आपका ईमेल आईडी है तो कैसे होगा, एट द रेट, है ना, डॉट, आपके ईमेल आईडी में पूरा क्या लिखा होता है, बीच में एट द रेट लगा होता है, और फिर बीच में एक और सिंबल होता है डॉट, है ना, इस तरह से सेपरेट रहता है। तो वही चीज डेटा कैसे एक दूसरे से अलग अलग है वो बताना होता है। तो जैसे डिलिमिटेड ये मैंने ले लिया, और यहाँ पर देखिए आपका डेटा ये शो हो रहा है, देखो, है ना। अब इसको मैं करता हूँ नेक्स्ट, ये मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखिए ये आ गया सिंपल हमारे पास। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि डिलिमिटर्स क्या है, डिलिमिटर्स मतलब मैंने बोला डेटा कैसे एक दूसरे से सेपरेटेड है। तो टैब, टैब से तो नहीं है ना, यहाँ पे मैंने क्या लगाया, कॉमा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सेमी कॉलन, कॉमा, स्पेस सब दिया हुआ है। हम क्या ले लेंगे, मैंने इसको टिक हटाया और ये कॉमा दिया, क्योंकि मैंने कॉमा डाला है। तो ये मैंने कॉमा टिक, जैसे ही मैं करूंगा देखो टिक, यहाँ पर आप देख सकते हो लाइंस आ गया ना, मतलब उसने क्या किया, वो कॉमा पहचान लिया। अब पहचान लिया तो क्या करेगा, वो इन सभी को अलग अलग कॉलम्स में डाल सकता है। तो ऐसे हमको यहाँ पे बताना है। अगर उसके बीच में सेमी कॉलन लगा है तो सेमी कॉलन, स्पेस डाला तो स्पेस, या कोई अदर कोई भी दूसरा सिंबल, जैसे मैं अभी दिखाता हूँ, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, टिक कर देंगे और फिर नेक्स्ट करेंगे। ये मैंने नेक्स्ट किया तो नेक्स्ट करते ही मुझको एक और ऑप्शन दिखा रहा है, देखिए कॉलन डाटा फॉर्मेट, मतलब आपका कॉलन किस फॉर्मेट में है। हमने नंबर फॉर्मेट पढ़ा था ना, वही चीज कि भाई ये कौन सा फॉर्मेट है, आप इसको जनरल रखना चाहते हैं, ये भी चलो ठीक है जनरल। ये हमारा डेट है तो हम इसको डेट बता सकते हैं ना, कि ये हमारा डेट वाला है, इसको हम टिक कर दिए कि ये डेट है। अब इसको किस फॉर्मेट में रखना है, यानी कि DMY यानी डेट मंथ ईयर, या मंथ डेट ईयर के फॉर्मेट में रखना है, वो आप यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे ही रखता हूँ। दूसरा यहाँ नीचे क्या दिया देखिए, डेस्टिनेशन, मतलब डेस्टिनेशन से मतलब हमारा ये जो 101 रमेश ये सब लिखा हुआ है, ये क्या यहीं से स्टार्ट होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट कॉलम में 101, दूसरे में रमेश, तीसरे में DC, ऐसे होना चाहिए। अगर ऐसा होना चाहिए तो यहाँ पे पहले से देखो, यहाँ सेलेक्ट है A1, तो A1 तो इसी सेल का नंबर है ना, तो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर आप कोई और सेट करना चाहते हैं किसी और कॉलम से, तो आप इसको बदल भी सकते हैं। तो मैं इसको चलो बदल देता हूँ, ये मैंने ये नेक्स्ट वाला सेल सेलेक्ट कर लिया, ये मैंने इसको हटाया,
और ये वाला सेल सेलेक्ट कर लिया बी, यहाँ ये मैंने सेलेक्ट किया और इसके बाद मैं सिंपल इसको कर दूंगा नेक्स्ट तो नहीं है। अब देखो ये फिनिश का बटन ही सिर्फ बचा हुआ, ये मैंने फिनिश बोला और फिनिश बोलते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डेटा देखो अलग अलग हो गया। तो एक सेल में था वो डेटा अलग अलग हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। इसी को मैं क्या करता हूँ कॉपी और यहाँ पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे इसी तरह से मैं सेमी कॉलन, ये मैंने लगा दिया सेमी कॉलन, है ना। चलो दो रख देते हैं, इसमें सेमी कॉलन और कॉमा दोनों ही है। ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर मैं चला जाऊंगा टेक्स्ट टू कॉलन और फिर यहाँ पे फिर से नेक्स्ट। और इस बार मैं यहाँ पर देखो कॉमा टिक है इसलिए सिर्फ कॉमा वाले में ही देखो बचना। अब मैं इसमें सेमी कॉलन को भी ले लेता हूँ तो देखो सेमी कॉलन के लिए भी बन गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अलग अलग अगर सिंबल्स हैं तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं इस तरह से, दो एक से ज्यादा है तो। नेक्स्ट, और फिर मैंने कर दिया, इसको मैं कर देता हूँ यहाँ नीचे, इसका डेस्टिनेशन चेंज कर देता हूँ। ये मैंने सेलेक्ट किया और फिर ओके कर दिया, फिनिश। देखिए हो गया। ऐसे ही कई बार कैसा होता है मैंने बताया था, जैसे कि रमेश कुमार @gmail.com, है ना। तो अब ये का फॉर्मेट हटा देते हैं, होम प्लेयर, और इसका कलर ये रखा हुआ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, डाटा टेक्स्ट टू कॉलम्स और ये डिलिमिटेड, नेक्स्ट। अब क्योंकि ना तो इसके अंदर कॉमा है ना, ना ही कॉमा है, ना ही टैब है, ना स्पेस है, क्या है इसके अंदर, एक तो @ है या फिर डॉट है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे अदर्स में आप जाकर यहाँ पे इस तरह से कर सकते हो, जैसे मैंने @ डाल दिया तो आप देख सकते हैं अब ये @ जहां पर है वहां से इसने क्या किया, इनको सेपरेट कर दिया। और सिंपल फिर वही सेम चीज मैंने यहाँ पे कर दिया नेक्स्ट, और इसको फिर वही सेम चीज मैंने इसका डेस्टिनेशन बदल दिया ये, और उसके बाद मैंने कर दिया फिनिश। तो देखिए हो गया अलग अलग, ठीक है। तो इस तरह से हम डेटा को अलग अलग करते हैं। दूसरा यहाँ पर सेम ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे चलो 101 कॉमा, यहाँ पे मैंने डाल दिया रमेश कॉमा DCA। जैसे मैंने हमेशा बोला कि हमारा जो डाटा होता है कैरेक्टर, वो ज्यादातर कैसा होता है, कॉमा के अंदर होता है ना। बाय, ये मैंने डाल दिया, चलो ये मैंने सेलेक्ट किया। अब मैं चलता हूँ फिर से टेक्स्ट टू कॉलन, डिलिमिटेड, नेक्स्ट बोला, और यहाँ पर आपको मैं चेंज कर देता हूँ, चलो ये हटा देता हूँ, कॉमा डालता हूँ, ये मैंने कॉमा डाला, ठीक है। जूम कर लेते हैं, ये मैंने कॉमा डाल दिया। वैसे तो इसने ऑलरेडी एक्सेप्ट ही कर लिया। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट क्वालिफायर्स लिखा हुआ है। टेक्स्ट क्वालिफायर में क्या सिलेक्ट है, देखो इन्वर्टेड कॉमा डबल वाला, ये जो डबल वाला होता है ना इस तरह वाला, ये यहाँ पर देखो सेलेक्टेड है, यहाँ पे देखो डाला हुआ है ना ये। तो यहाँ पे वही सेलेक्ट है। मैं इसको हटा देता हूँ, एक काम करता हूँ इसको नन करता हूँ, तो क्या दिखेगा देखते हैं, नन। तो देखो अब हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इन्वर्टेड कॉमा भी यहाँ पर हमारे डेटा के अंदर आ रहा है। हम नहीं चाहते कि क्या हो, ये इन्वर्टेड कॉमा भी आए। क्यों, क्योंकि हमारा नॉर्मली हमारा लिखने का तरीका ऐसा होता है, लेकिन हमारा डेटा तो सिर्फ DCA रमेश बस इतना ही है, इन्वर्टेड कॉमा नहीं चाहिए। तो इसी चीज के लिए आपको दिया है टेक्स्ट क्वालिफायर। इसमें दोनों दिए हुए सिंगल, कई दफा हम क्या करते हैं कैरेक्टर्स को सिंगल कॉमा के अंदर रखते हैं, और कई बार डबल। तो यहाँ पे क्योंकि डबल दिया हुआ है इसलिए मैंने डबल सेलेक्ट किया, देखिए हट गया। तो इस तरह से कॉमा को हटाने के लिए ये टेक्स्ट क्वालिफायर बोलकर दिया। और ये दूसरा जो दिया हुआ है, ट्रीट कंसेक्टिव डिलिमिटर्स एज वन बोलकर दिया हुआ है, ये किस लिए दिया हुआ है, ये एक से ज्यादा, जैसे मैंने यहाँ पे देखो ये कॉमा 2 बार लगा दिया है ना, डबल हो गया। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम्स में जाऊं, टेक्स्ट बोलूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 बार कॉमा है, तो देखो दो एक एक्स्ट्रा कॉलम यहाँ पे आ गया है ना, इस कॉमा की वजह से। तो ये तो गलत हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है ट्रीट, है ना, ये इसको मैंने टिक किया। जैसे ही टिक किया देखिए सिंगल हो गया, देखो। तो जब भी ऐसा कहीं मिस्टेक से, या फिर हो सकता है वहां पे डेटा नहीं था, तो डबल ऐसा हो तो फिर आप उसको सिंगल की तरह यूज करना चाहते हैं तो आप इसको यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ, तो ऐसे हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट,
और फिर सिंपल ये मैंने डेस्टिनेशन इसका बदल दिया और फिर फिनिश बोला। ये ठीक, यहाँ पर मैं इसको फिर से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया। कई दफा ऐसा भी हो सकता है कि डेटा को यहाँ पे डिलिमिटेड से समझ में नहीं आ रहा हो। ये ऑप्शन जो दिया हुआ फर्स्ट वाला डिलिमिटेड, इसको यूज करने पे हम समझा ना पाए कि उसको कहाँ कहाँ आखिर किस किस डाटा को किस किस यानी कि कितने कॉलम्स में डालने हैं, किसी को डालना है या नहीं डालना है, ऐसा कुछ हमारे पास ऐसा कुछ डेटा है। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए फिक्स्ड विड्थ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक किया और फिर इसको मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये ऑप्शन आ गया। देखिए अब यहाँ पर हम खुद बताएंगे, ठीक है, यहाँ पर हम खुद बताएंगे कि किसको कॉलम में रखना है और किसको नहीं रखना है। तो जैसे ये यहाँ पर दिया हुआ, देखिए यहाँ पर देखो क्रिएट करना है। अगर आपको कॉलम क्रिएट करना है तो ब्रेक लाइन बनाने के लिए देखो सिंपल वहां पर क्या करना है, हमको क्लिक करना है। तो देखो मैं माउस पॉइंटर से यहाँ रमेश के बीच में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखो ये लाइन आ गया है ना। इसी तरह से अगर आपको डिलीट करना है, चलो मैं यहाँ पर भी, चलो यहाँ पर कर देता हूँ एक लाइन, बस इन दोनों को मुझको एक ही कॉलम में रखना है। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, आप चाहो तो इस लाइन को हटाना है तो देखो ये लिखा हुआ है, ब्रेक करने के लिए क्या करना है, डबल क्लिक। ये लाइन के ऊपर मैंने डबल क्लिक कर दिया, देखिए हट गया। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको मूव करना है, ऐसे पकड़कर, ये लाइन आ गया, इसको पकड़कर आप इस तरह से यहाँ वहां मूव भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट किया और आप देख सकते हैं वही सेम ऑप्शन आ गया। दूसरा यहाँ पर देखो एक और ऑप्शन है, यहाँ पर डू नॉट इंपोर्ट कॉलन। अगर कोई कॉलन ऐसा कॉलन है जो आपको नहीं चाहिए, कि आप नहीं चाहते कि वो किसी कॉलम में जाए, इसको स्किप करना चाहते हैं। जैसे ये डेट को मैंने सेलेक्ट किया और इसको डू नॉट बोल दिया, ये इसको मैंने क्या कर दिया, स्किप, ये अब नहीं, ये नहीं आएगा। और सिंपल मैं यहाँ पर फिर इसका डेस्टिनेशन बदल देता हूँ। ये मैंने डेस्टिनेशन बदला, यहाँ पे रखा और फिर फिनिश बोला। तो फिनिश किया तो देखो 101 एक सेल में आ गया, एक कॉलम में। दूसरे में देखो रमेश और डीसीए, क्योंकि मैंने इसको सेपरेट करने के लिए नहीं बोला। और दूसरा डेट को मैंने स्किप कर दिया था, इसलिए देखो डेट फील्ड आया ही नहीं। और लास्ट में आ गया हमारा फीस। तो इस तरह से ऐसे हम डेटा को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। तो बहुत जरूरी होता है कि हमको डेटा को अलग अलग करना, ठीक है, क्योंकि एक्सेल में हमको डेटा इसी तरह के फॉर्म में मिलेंगे और उसको हमको ऐसे क्लीन क्लीन फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक ये जो ऑप्शन दिया हुआ है फ्लैश फिल, माउस पॉइंटर रखता हूँ, देखो मैसेज आ रहा है फ्लैश फिल। ये हमने पढ़ा हुआ है, याद होना चाहिए, हमने होम में हमारे पास ये फिल यहाँ पर हमको मिला हुआ था, हमने पढ़ा था फ्लैश फिल, वही चीज है ये। दूसरा इसमें हमको देखने को मिलता है रिमूव डुप्लीकेट्स, ठीक है। तो ये रिमूव डुप्लीकेट्स नाम से ही पता चल रहा है, अगर सेम दो बार आ गए तो उसको आपको डुप्लीकेट्स को क्या करेगा, हटा के दिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पर ये हमारा डेटा है, मैंने इसको क्या कर लिया, इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। देखिए सेम सेम हो गया ना, बॉबी का पूरा डेटा है ना, पूरा डेटा देखो सेम टू सेम है ना। तो मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और फिर यहाँ टोटल कितने रिकॉर्ड्स है, 10। और ये मैं डेटा और ये ऑप्शन दिया हुआ देखिए रिमूव डुप्लीकेट्स, ये माउस पॉइंटर रखता हूँ, देखो लिखा हुआ आ रहा रिमूव डुप्लीकेट्स। इसको सिंपल मैं क्लिक कर देता हूँ, ये मैंने क्लिक किया, इसने खुद चेक किया, हेडिंग्स को इसने ले लिया, देखिए हेडिंग्स यहाँ पे दिखा रहा है, मैंने ओके बोला, ये मैंने ओके बोला, देखिए इसको एक डुप्लीकेट डेटा मिल गया, देखिए, और उसने रिमूव भी कर दिया। और कितना आ गया हमारे पास, 9। तो अब देखो यहाँ पे ओके करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो नीचे जो मैंने रखा हुआ था वो हट गया। तो इस तरह से डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को हटाने के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन यहाँ पर हमको दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंपल यहीं तक करके देखो आज आप लोग, है ना, क्योंकि ये जो दूसरा टॉपिक है थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको अगले क्लास में देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक करके देखो।